तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज के हमारे इवेंट को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इवेंट में। आई होप सभी लोग मुझे लाउड एंड क्लियर सुन पा रहे हैं एंड देख पा रहे हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एंड विदाउट एनी इशू। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन। सभी का बहुत बहुत एक बार दोबारा से स्वागत करना चाहूंगी आज के हमारे इवेंट में। मैं आज आपकी होस्ट मौलिका जस्सल मंडे ब्लूज की जो ये स्टोरी आपके सामने लेके आई हूँ, अकेले नहीं लेके आई हूँ। अलॉन्ग विद माय कलीग वर्तिका चौधरी, हम लोग आज आपको इस इवेंट की जो मैक्सिमम मैं बोलूंगी एक्साइटमेंट है वो हम लोग ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं विद आवर प्री प्रेप टॉक्स एंड बहुत सारा प्री बस जो हम लोगों ने किया है अराउंड दिस इवेंट। सो एक्साइटमेंट बनती भी है एंड आई नो एवरीवन इज एक्साइटेड टू नो हाउ एग्जैक्टली वी कैन किल आवर मंडे ब्लूज, बिकॉज ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर हफ्ते आती है। मंडे में प्रॉब्लम नहीं बोलूंगी बट एक ऐसा दिन बोलूंगी जो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा डिलेड आए या थोड़ा सा हमारे लिए इजी रहे, बट जनरली नहीं रहता, राइट। सो हम इसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कैसे एक्साइटिंग बना सकते हैं, ये आज हम जानने वाले हैं। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि कौन कौन लोग एक्साइटेड हैं, बहुत बहुत अपनी एक्साइटमेंट को नहीं संभाल पा रहे हैं एंड दे हैव जॉइंड अलोंग विद देयर टीम्स। अपने ग्रुप्स के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। Do share your excitement in the chat section and let's make this event very interactive event. Just dialogue हम इसको रखेंगे, हम लोग इसको बिल्कुल भी मोनोलॉग नहीं रखेंगे। Let's make it very exciting and engaging. और इसी के साथ साथ मैं वर्तिका को भी इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। वर्तिका चौधरी is also a part of our regional marketing team, मेरी कलीग, और आज वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं और हम लोग इस जर्नी को बढ़ाने के लिए वेट नहीं कर सकते। सो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हाउ इज योर मंडे गोइंग सो फार। आप लोगों का मंडे कैसे जा रहा है अभी तक? प्लीज डू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ मंडे एज वेल। पर वही है कि यू नो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई बिलीव, जो मैं सभी के साथ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ, दैट एवर वंडर्ड कि ये जो मंडे फीलिंग है, जब भी हम सोचते हैं मंडे के बारे में, या तो एक ऐसी डिसअपॉइंटमेंट आती है कि अरे बाप रे हमारा वीकेंड जो है वो खत्म हो गया, एंड मंडे बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट कमिंग एवरी वीक, वो अपने टाइम अपने स्केड्यूल के हिसाब से वापस आ जाता है। एंड क्यों ना आए, एक्चुअली मंडे ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ न्यू hopes, a lot of new expectations, a lot of new tasks to be done. So उन टास्क के लिए हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर्ड रखें, अपने आप को कैसे तैयार रखें, मोटिवेटेड रखें, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये डीमोटिवेशन जो है हमारे लैक ऑफ यू नो सेल्फ केयर की वजह से भी आता है। तो अपना ख्याल कैसे रखें कि हम लोग हमेशा मोटिवेटेड रहें, ये एक बहुत अच्छी चीज है। सबसे पहले हमारे लिए अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे ऐसा लगता है कि अपने पर्सपेक्टिव को अगर हम चेंज करें तो हम लोग मंडे को जिस तरीके से, जिस नजरिए से देखते हैं, हम वैसे देखना बंद कर देंगे एंड वी विल इवेंचुअली स्टार्ट लविंग मंडे। हु ऑल एग्री विद मी ऑन दिस? कौन कौन है जो एग्री करते हैं? प्लीज डू रेज योर हैंड या चैट सेक्शन में जरूर लिखें। राइट, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस एग्री ऑन दिस पार्ट, एंड करें भी क्यों ना, बिकॉज हम लोगों के लिए एक बहुत मजबूरी कभी कभी पड़ जाती है, यू नो, टू सी आवरसेल्व्स गेटिंग इनटू अ मंडे मोड। पर मंडे मोड आई बिलीव जितना इम्पोर्टेंट एक वर्किंग वुमेन या एक वर्किंग मैन के लिए है, उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक हाउसवाइफ या फिर एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए भी है। एवरीवन एंड एनीवन गेट्स इनटू मंडे मोड, बट उसके साथ डील करना जो है हम सभी के लिए, दोनों के लिए आई वुड से इम्पॉर्टेंट होता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को, एक टिप है जो आपको सबसे पहले शेयर करना चाहूंगी। नेवरदीलेस जितना भी डीमोटिवेटेड आप क्यों ना फील करें, बट आप अपने पर्सपेक्टिव को अगर चेंज कर दें अबाउट मंडे, दैट वीकेंड जो है हमारा स्टार्टिंग मंडे से हो रहा है, इंस्टेड ऑफ संडे वी किक स्टार्ट आवर वीकेंड विद मंडे, सो यू विल बी वेरी मोटिवेटेड नाउ दैट यू हैव सम फूड फॉर थॉट। आपको पता चल गया है कि वीक में एक बार ये आना ही आना है, और हमारे जो काम है, जो टास्क हैं, ये हम अगर पहले से प्री डिसाइडेड रखें कि हमें कैसे अपने नेक्स्ट वीक को लीड करना है, इट बिकम्स वेरी इजी। एंड एक्चुअली जैसा कि आप यू नो देख ही सकते हैं, आई बिलीव कि हम लोग एक बॉस की तरह अपने पूरे वीक
को जो है ड्राइव कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आर यू ऑल रेडी? आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे हम पीछे रह जाते हैं, कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, टू नॉट बी वेरी मोटिवेटेड अबाउट मंडे? Do you all want to know? And do you want to know? Basically we all know, but do we all want to know कि हम इसको कैसे change कर सकते हैं, इस ideology को कैसे change कर सकते हैं? So let's get started with, I would want to tell you कि आप लोगों को सबसे पहले अपनी demotivation को जो है वो identify करना चाहिए. और अपनी demotivation को आप identify कैसे कर सकते हैं? By seeing कि कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे let down करती है. For example, कई लोगों को सुबह उठना पसंद नहीं है, या कई लोगों को अर्ली मॉर्निंग उठ के सिस्टम पे बैठना पसंद नहीं है. सो हाउ डू वी रीस्केड्यूल आवर टाइमिंग्स? हम लोग कैसे प्लान करें अपने आप को कि हमारा जो दिन है, मंडे का दिन है, जो हमारा वीक है, स्टार्ट ऑफ द वीक है, वो कैसे एक मोटिवेशन के साथ हो. पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या चीज डीमोटिवेट करती है, राइट? सो सबसे पहले मैं चैट सेक्शन में जानना चाहूंगी कि क्या क्या डीमोटिवेशन है, कॉमन डीमोटिवेशन क्या है हमारे लिए. I can see a lot of responses here, but what is your demotivation? Okay. Most of the ladies are saying घर का काम. Okay. What else? Facing the boss. Okay. वंडरफुल. सो आई कैन सी कि बहुत सारे लोग ये बोल पा रहे हैं कि हमारे लिए सुबह उठ के घर का काम करना जो है वो एक डीमोटिवेशन है. कई लोग बोल रहे हैं बॉस को देखना. अभी तो बॉस को खैर हम वर्चुअली देखते हैं, जस्ट इन केस अगर आपके लिए वो एक डीमोटिवेशन है. कई लोग बोल रहे हैं हेल्थ इश्यूज, कई लोग बोल रहे हैं वीकनेस, कई लोग बोल रहे हैं हेडेक. ओके. सो इसके सभी के एक कारण है, वो ये है कि हम लोग एक स्ट्रेस के साथ सोते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑन अ संडे नाइट हम लोगों को रिलैक्स्ड एक अच्छा वीकेंड स्पेंड करके रिलैक्स फील होना चाहिए. रादर देन बीइंग रिलैक्स्ड हम लोग उस स्ट्रेस के साथ जाते हैं कि वो गॉड मंडे है, कल तो ऑफिस का काम भी है, सुबह उठ के 9 बजे मीटिंग भी है, और बहुत सारा काम है जो हमें मल्टीटास्क करना पड़ेगा सुबह उठते ही. सो व्हाई नॉट आइडेंटिफाई इट कि क्या क्या चीजें हैं जो मुझे कल अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, जो प्रॉब्लम मुझे डिमोटिवेट कर सकती है, राइट? सो उसको हम लोग पेन डाउन कर सकते हैं. एंड दिस इज डन एंड डस्टेड. ये एक ऐसी ये जो भी टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी ये बहुत ही ज्यादा डन एंड डस्टेड है, और आप लोग ट्रस्ट मी इसको अगर अपनाएं तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसा आपका जो पूरा शेड्यूल है ओवर दी वीक को चेंज होगा. सो एज आई सेड कि आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जब आप प्रेशर जो है अगर डिवाइड कर दें, रादर देन टेकिंग ऑल ऑफ इट टुगेदर, अगर आप उसको थोड़ा सा डिवाइड कर दे, थोड़ा सा उसे अनलोड कर दे, तो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है on a Monday morning that becomes very easy. So how do we do it? हम लोग पहले अपने आप को थोड़ा सा सिस्टमाइज करेंगे, हम थोड़ा सा अपने आप को अनलोड करेंगे. अनलोड कैसे करेंगे कि बहुत सारे टास्क जो है हमारे, हम लोग मोस्टली क्योंकि वीकेंड पे कोई काम करना जनरली पसंद नहीं करता, राइट? व्हाट हैपेंस इज कि वो जो फ्राइडे का काम था वो हम लोगों ने सैटरडे संडे पेंडिंग रखा, उसके बाद वो मंडे के लिए वापस से हमारी प्लेट पे वहीं का वहीं पेंडिंग रह गया, राइट? सो वी एंड अप मेकिंग अ लोड ऑफ वर्क. हम जो है पहाड़ बनाते हैं अपने लिए खुद ही कामों का, और वो सारे जो काम है, जो पेंडिंग काम रह जाते हैं, वो हमारे को डीमोटिवेटेड या फिर मैं कहूंगी स्ट्रेस्ड फील कराते हैं, राइट? सो हाउ डू वी डू इट? सबसे पहले वी हैव टू बी अ मास्टर ऑफ आवर काम एंड कंपोज्ड माइंड. सो टू गेट अवे विद द मंडे ब्लूज, मैं यहाँ आप सभी को बताना चाहूंगी कि एवरीथिंग is here, right? So whatever you think, whatever you plan here, it goes eventually out. And आप जितनी बेटर तरीके से अपने माइंड को कंपोज या काम रखेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी जो प्रोडक्टिविटी है या फिर एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. आई डोंट नो कितने लोगों ने, बट हम लोग जब फिजिकल मीटिंग्स किया करते थे, वी ऑलवेज यूज्ड टू प्रैक्टिस अ कपल ऑफ एक्सरसाइजेज एंड आई वुड से कपल ऑफ एक्टिविटीज जो हमें बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड और बहुत ज्यादा काम रिलीव्ड फील कराती थी. सो व्हाई नॉट टू डू दैट वर्चुअली ऑल्सो? सो मैं आज आप सभी के साथ 1 मिनट आप लोगों का मांगूंगी, एंड आपसे सिर्फ 1 मिनट जो मैं कहूंगी आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा. Wherever you are, you can do it anywhere. You are in your garden, in your kitchen,
or maybe in your drawing room or bedroom. Wherever you are, just keep away your laptop, अपने laptops, अपने phones, सब कुछ साइड रख दीजिए. Get away with the screen time. हालांकि मैं स्क्रीन पे हूँ, but this is the only way we can connect. मैं आप लोगों को virtually एक स्मॉल प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन करके दिखाऊंगी. ये आप लोग कहीं पे भी कर सकते हैं. इट्स मोर और लेस अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज. बहुत सिंपल है. मैं आप लोगों को पहले स्टेप्स बता देती हूँ. यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट एट योर प्लेसेस. जहां पे भी हैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए. अपने हाथ पैर एकदम काम रखिए. राइट. सिट इन अ वेरी रिलैक्स पोस्चर लाइक इवन आई विल सिट. ओके, आप लोग अपने हाथ अपने नीज पे या फिर अपनी थाइस पे प्लेस कर सकते हैं. एंड जस्ट इन केस इफ यू ऑल वांट टू कम ऑन कैमरा, दैट विल बी ग्रेट. इवन आई कैन सी अगर कहीं पे कोई गलत कर रहा होगा तो आई कैन एक्चुअली करेक्ट यू ऑल एज वेल. So anyone and everyone whosoever wants to do this on camera is most welcomed. Let's join together and ये एक छोटी सी अपने आप को काम करने की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए. एंड आई बिलीव अगर हम 1 मिनट निकाल के कभी भी दिन में किसी भी टाइम, अगर हम सुबह कर सकते हैं वेल एंड गुड. अगर सुबह नहीं कर सकते तो हम जो ये मंडे ब्रेक, चाय ब्रेक हो गया हमारा भी, उसके बीच में उसके दौरान हम ये कर सकते हैं. सो एज आई सेड आई विल डेमोन्स्ट्रेट इट टू यू. अपने हाथों को आप लोग एकदम रिलैक्स्ड काम पोजिशन में अपनी थाइस पे या फिर अपनी नीज पे आप रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं. सिट स्ट्रेट. आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए. रोल ओवर योर शोल्डर्स एंड बिल्कुल रिलैक्स पोजिशन में बैक स्ट्रेट करके बैठ जाइए. Once you sit straight, close your eyes. I am demonstrating, तो मैं थोड़ा अभी eyes खोल के आपको बताऊंगी. आप जब एक बार, क्योंकि I can see a lot of people doing that on camera. Wonderful. Manvi ji, Ravleen ji is on camera. Wonderful. Rupesh ma'am, Quincy ma'am. Wonderful. I can see all of you. This is so good to see you all together. Beating the Monday blues together. So let's sit. Okay, मैं आप लोगों को step by step guide करूंगी. You have to just be relaxed. और जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे आपको breathing exercise करनी है. So all of you close your eyes. Sit straight. Close your eyes. And on the count of 5 we will breathe in. Inhale करेंगे हम. Okay, and हम उसको जब रिलीज करेंगे, जब एक्सहेल करेंगे तो 8 टाइम्स काउंट करेंगे. वेरी सिंपल, राइट. सो आई विल डू 1 2 3 4 5. यू विल इनहेल एंड यू विल होल्ड इट, एंड एक्सहेल के टाइम पे आई विल से 1 2 3 4 5 6 7 8. तो उसी स्पीड से हम उसको एक्सहेल करेंगे. राइट. दिस इज कॉल्ड माइंडफुल ब्रीदिंग बाय द वे. अगर कई लोग जानना पढ़ना चाहते हैं, इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं लॉन्ग रन में, दिस रियली हेल्प्स कामिंग द माइंड. और ये बहुत ज्यादा रिलीफ हमें फील कराता है. इमीडिएटली एंजाइटी को काम करता है, स्ट्रेस को काम करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो वी विल गेट स्टार्टेड नाउ. ऑल ऑफ यू सिट स्ट्रेट, हैंड्स ऑन योर थाइज और नीज, क्लोज योर आईज, एंड ऑन द काउंट ऑफ 5 वी विल इनहेल. 1 2 3 4 5. Now hold your breath. Now we will exhale very slowly, very easily. We will release the breath. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now we will repeat. No one will open the eyes. We will repeat the exercise. I will again count and you will again inhale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now since we have inhaled 9 times, तो हम लोग release 12 times करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Now all of you don't open your eyes. Rub your hands. All of you rub your hands.
While rubbing your hands, don't open your eyes. Now put your hands on your eyes. Place your hands on your eyes and slowly open your eyes. Wonderful. So I can see most of the people with their kids, with their families, they are demonstrating this. Wonderful. I can see Rupesh ma'am with her daughter and so many other people with their kids, their families. Wonderful seeing you all together. बहुत आई बिलीव आप लोगों को रिलैक्स फील हो रहा होगा. जस्ट इन केस इफ यू फील रिलैक्स, डू इंश्योर कि इस एक्सरसाइज को अगर हम दिन में किसी भी टाइम जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल या फिर बहुत ज्यादा एंशियस फील कर रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं, और नेक हैज स्टार्टेड पेनिंग लैपटॉप पे बैठे बैठे, तो आप प्लीज 1 मिनट का ब्रेक लेकर ही एक्सरसाइज करिए. इनफैक्ट देर आर अ फ्यू मोर एक्सरसाइजेस जो हम कर सकते हैं इवेंचुअली, बट let's first focus on our breathing exercises. या फिर जो छोटे छोटे कहते हैं ना ब्रेक्स काम से हमें लेने होते हैं, चाय ब्रेक ना करके हम अगर ये ब्रीदिंग ब्रेक ले लें तो बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत काम हमें फील होता है. एंड आई होप सभी को अभी भी उतना ही काम फील हो रहा होगा. नाउ दैट वी हैव नोन अबाउट द एक्सरसाइज, मैं यहाँ पे बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ और वर्चुअल तालियों के साथ अपनी कलीग को इनवाइट करना चाहती हूँ जो हमें फर्दर मोर और समझाएंगी, बताएंगी, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से सिर्फ हम एक्सरसाइज ना करके राइट न्यूट्रिशन और सही तरीके के खान पान पे भी ध्यान देकर अपने एंशियसनेस को या अपनी एंजाइटी को, स्ट्रेस को, टेंशन को काम कर सकते हैं, रिलैक्स फील कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स वेलकम विद वर्चुअल क्लैप्स वर्तिका चौधरी ऑन द वर्चुअल स्टेज, जो कि हमें अब बहुत ही एक्साइटिंग टॉक देने वाली हैं अराउंड द न्यूट्रिशन. सो वर्तिका, ओवर टू यू. थैंक यू मोनिका, थैंक यू सो मच. एंड बहुत ही रिलैक्सिंग था. इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, बहुत कम समय का बट वेरी वेरी कामिंग एंड रिलैक्सिंग टू द माइंड. तो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं. जैसे अभी जब मोनिका ने पूछा था आप सभी लोगों से कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स रहती है, व्हाट डू यू थिंक आपकी केस में क्या प्रॉब्लम आती है मंडे को, तो कुछ लोगों ने कहा वीकनेस फील होती है, यू डोंट फील फ्रेश, एनर्जी नहीं आती. तो व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड इट? आपको क्या लगता है? तो एक बहुत ही कॉमन रीजन यही है कि जब आपका न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता, व्हेन द न्यूट्रिशन इज नॉट कंप्लीट, तो आपकी बॉडी एनर्जाइज नहीं फील करती. तो हम सब जानते हैं कि सुबह की शुरुआत आफ्टर अ गुड एक्सरसाइज, थोड़े समय के लिए एक्सरसाइज और इस तरह का मेडिटेशन रूटीन करने के बाद योर बॉडी नीड्स टू ब्रेक द फास्ट ऑफ द होल नाइट. पूरी रात के फास्ट के बाद सुबह का पहला मील लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आज हम आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अपने ब्रेकफास्ट को बेस्ट मील ऑफ द डे बनाइए. और बेस्ट ऑफ द मील ऑफ द डे आप बना सकते हैं उसको प्रोटीन की मदद से. तो ओवरनाइट फास्टिंग के बाद सुबह सुबह हमें अपने ब्रेकफास्ट में न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, रिच न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जो कि थ्रू आउट द डे एनर्जी मेंटेन करके रखने में हमारी मदद करेंगे. तो प्रोटीन इज द परफेक्ट न्यूट्रिएंट जो कि आपको अपने ब्रेकफास्ट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए. सबसे पहली चीज, ब्रेकफास्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका क्यों हम कहते हैं कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे? क्योंकि पूरी रात जब बॉडी को कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा होता तो ग्लूकोज के लेवल्स कम हो जाते हैं, और ब्रेकफास्ट की मदद से आप अपनी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को रिप्लेनिश करते हैं. तो आपका ब्रेकफास्ट ही पूरे दिन का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है. और अगर आप बहुत सारी सोर्सेज है जो आपको ग्लूकोज देते हैं, जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट से भी ले सकते हैं, अदर सोर्सेज से भी ले सकते हैं, बट प्रोटीन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी में पूरे दिन एनर्जी लेवल को सस्टेन करके रखने में मदद करता है. डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में एनर्जी आपकी बॉडी यूज करती है, जिसकी वजह से फीलिंग ऑफ सैटिस्फाइड, यानी कि एक प्रॉब्लम जो कि बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे कि बार बार कुछ खाने का मन करता है और ऐसा लगता है कि बार बार भूख लग रही है. तो ये प्रोटीन अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करते हैं तो ये फीलिंग ऑफ सैटिस्फाइड देता है. और जो शुगर क्रेविंग्स है
उससे आप बचते हैं, जो कि अल्टीमेटली बॉडी फैट गेन से भी आपको प्रोटेक्ट करता है, ग्लूकोज लेवल को स्टेबलाइज करके रखने में मदद करता है। प्लस प्रोटीन आपकी स्किन और आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है, ब्यूटी को एनहांस करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर हेयर की बात करें तो 65% हमारे बालों का प्रोटीन होता है, जिसमें 22 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, और ये 22 अमीनो एसिड्स में से 9 ऐसे हैं जो कि एसेंशियल हैं, यानी कि हमारी बॉडी खुद से इसको प्रिपेयर नहीं कर सकती और एक्सटर्नल सोर्सेज से हमें प्रोटीन लेने की जरूरत पड़ती है। तो दैट इज वाई आपकी सुबह के मील में प्रोटीन ऐड करना एक और इम्पॉर्टेंट रीजन कि क्यों आप अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन ऐड करें। लास्ट थिंग कि प्रोटीन आपकी सारी बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने में, मेंटेन करने में मदद करता है। तो जो टी सेल्स हैं, अभी इस समय हम सब लोग इम्यूनिटी के सॉल्यूशंस देख रहे हैं, और इम्यूनिटी क्या है, इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम कुछ नहीं बल्कि एक नेटवर्क है सेल्स का, जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम फॉरेन बैक्टीरियाज, वायरसेस एंड एवरीथिंग। तो ये सेल का, किसी भी सेल का बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन, एंड दैट इज व्हाई प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो कि आपको अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। अगर रोज की भी बात करूं तो हर रोज हमारी बॉडी को एटलीस्ट I'm sorry, I think there was a disconnect. I hope I'm audible again, Monica. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, Vartika, loud and clear. यस, परफेक्ट। तो टोटल सेल्स की हम बात कर रहे थे, और प्रोटीन आपके टोटल सेल्स को रिपेयर करके रखने में, मेंटेन करके रखने में हमारी मदद करता है। तो लास्ट में द मैसेज इज कि अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन ऐड कीजिए, अपने ब्रेकफास्ट को न्यूट्रिएंट रिच बनाइए, ताकि पूरे दिन आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल सस्टेन रहे, आपकी स्किन और हेयर के लिए एक न्यूट्रिशन का रिप्लेनिशमेंट मिले, और आपके टोटल सेल्स को प्रोटेक्ट करने में प्रोटीन आपकी मदद करे। इसके बाद सुबह के समय में ब्राह्मी न्यूट्रीलाइट ट्रेडिशनल हर्ब्स रेंज का एक बहुत ही आई वुड से लव प्रोडक्ट, क्योंकि आज के समय में बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ है, बहुत सारी चीजें होती है प्लेट पे, एंड कई बार हम सबको लगता है कि कॉन्सेंट्रेटेड रहना मुश्किल है, अलर्ट रहना मुश्किल है, और हम उसमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ब्राह्मी एक ट्रेडिशनल हर्ब है, हमारे यहाँ पर, हमारे देश में इन हर्ब्स का, इन पौधों का बहुत पुराने समय से इस्तेमाल होता आया है। और न्यूट्रलाइट ने अपने इस नॉलेज को यूज करके, अपने साइंस, अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके, ये न्यूट्रलाइट ट्रेडिशनल हर्ब्स रेंज जो हमारे सामने रखी है, वो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। हमारे न्यूट्रिशन में इस तरह की चीजों को ऐड करने से हम प्रोटेक्टेड रहते हैं फ्रॉम मल्टीपल प्रॉब्लम्स। ब्राह्मी अश्वगंधा जाना जाता है स्ट्रेस को ईज करने में, वाइटैलिटी को सपोर्ट करता है, ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में मदद करता है, आपके नर्वस सिस्टम को काम करने में मदद करता है, एंड फील मच मोर एनर्जाइज्ड जब आप ये अपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ ब्राह्मी और अश्वगंधा इंक्लूड करते हैं। तो ये जो हमारा डेली का स्ट्रेस है, हमारा एवरीडे ये जो हसल बसल है, इसकी वजह से स्ट्रेस का असर हमारी स्किन पे भी क्लियरली नजर आता है। और
आप इस बात से अग्री करेंगे कि आपकी इनर हेल्थ, आपका इनर स्टेटस कैसा है, ये आपकी स्किन पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करती है। तो बिफोर मंडे, जैसे कि मौलिका थोड़ी देर पहले बता रही थी कि अगर वीकेंड बहुत अच्छा गया हो तो मंडे को आप ऑटोमेटिकली एनर्जाइज्ड फील करते हैं। तो संडे मस्ट बी योर स्किन केयर डे। आप संडे के दिन अपनी स्किन को एक स्पेशल केयर जरूर दें। एंड स्किन केयर की बात होगी तो देयर इज नो डाउट कि आर्टिस्ट्री आपके लिए एक सबसे अमेजिंग सॉल्यूशन है जो कि इसमें आपकी मदद कर सकता है। तो अभी कोविड के पहले बहुत सारे लोग अपनी स्किन केयर करने के लिए पार्लर जाते थे, फेशियल करवाते थे, और अभी भी जाते, बट देन मन में एक छोटा सा आई वुड से डर है, सेफ फील नहीं होता बाहर जाने में। तो आर्टिस्ट्री की ये स्पेशल केयर रेंज एक परफेक्ट ऑल्टरनेटिव है घर पे अपनी स्किन को स्पेशल ट्रीटमेंट देने का। एलर्जी टेस्टेड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, स्किन के डॉक्टर्स ने इसको परफेक्टली सेफ बताया है फॉर यूज। नॉन कमेडोजेनिक, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। सो कमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपकी स्किन के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, हार्मफुल होता है। आपकी स्किन में एक्ने, ब्लैक हेड्स जैसी प्रॉब्लम्स नजर आने लगती है। सो नॉन कमेडोजेनिक प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए बेस्ट होता है। ऑल स्किन टाइप है, सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड यूनिसेक्स रेंज, यानी कि घर में मेल्स फीमेल्स एवरीबडी कैन यूज द सेम प्रोडक्ट। तो वीकली केयर में, आपकी वीकली रूटीन में फर्स्ट स्टेप होता है स्क्रब। स्क्रब आपकी स्किन से सारे डेड सेल्स को हटाने में मदद करता है, एक रेडियंट ग्लो देने में मदद करता है। बट यूजुअली जो स्क्रब में प्रॉब्लम होती है वो ये कि वो बहुत हार्श होते हैं एंड आपकी स्किन स्किन में रफनेस आ जाती है। तो आर्टिस्ट्री के पॉलिशिंग स्क्रब में होहोबा बीड्स यूज किए गए हैं, और ये होहोबा बीड्स बहुत ही जेंटली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, पहले से ज्यादा ब्राइट, रेडियंट और क्लियर दिखाने में आपकी मदद करते हैं। इनफैक्ट अगर आप रेगुलरली इसको यूज करते हैं, फ्रीक्वेंटली इसको यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये एक्सेस ऑयल को भी रिड्यूस करने में हमारी मदद कर रहा होता है। स्क्रब के बाद नेक्स्ट स्टेप जो कि वीकली केयर में हमें जरूर ऐड करना चाहिए वो है मसाज। और मसाज हमारी स्किन को इम्प्रूव करने में ड्रास्टिकली काम करता है। जस्ट बिकॉज फेशियल मसल्स पे जब आप मसाज करते हैं ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, एक हेल्दी ग्लो आप अपनी स्किन में देख पाते हैं। एंड लाइक एनी अदर मसल्स ऑफ द बॉडी, स्किन की मसल भी जब रिलैक्स होती है तो एक हेल्दी ग्लो आप अपनी स्किन पे देख पाते हैं। नॉर्मली मसाज क्रीम्स में ये प्रॉब्लम होती है कि उसको यूज करने के बाद स्किन पे पिंपल्स आ जाते हैं और बहुत ऑयली ग्रीजी होता है। और वो प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि वो मसाज क्रीम्स आपके स्किन के पोर्स को क्लॉग कर देते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट आर्टिस्ट्री क्रीमी मसाज इज कि ये आपके पोर्स को ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं करता, नॉन कमेडोजेनिक है, इजीली स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है एंड लीव्स योर स्किन हाइड्रेटेड for long hours. Last step in the weekly skin care is mask. Mask आपकी स्किन को हफ्ते में एक बार एक required न्यूट्रिशन, एक कंप्लीट पोषण देने में मदद करता है, आपकी स्किन के मॉइस्चर बैरियर को इम्प्रूव करता है। इसमें हाइड्रोलिपिड मैट्रिक्स है जो कि स्किन के वाटर और ऑयल के बैलेंस को मेंटेन करके रखने में मदद करता है। तो ये बेसिक स्किन केयर ऑलवेज गोज अ लॉन्ग वे। आप जब इसको रेगुलरली यूज करेंगे यू विल सी कि एक डिफरेंस आपकी स्किन में नजर आ रहा है। अदर देन दिस, अगर यू फील कि स्ट्रेस के कारण आपके हेयर पे बहुत डैमेज हो रहा है, एंड वो जो कि प्रैक्टिकल है, होता ही है, एंड इट इज अ गुड आइडिया कि हफ्ते में एक बार आप एक बहुत ही रिलैक्सिंग सा हेयर स्पा अपने बालों को दें। और बहुत इजी है, सैटिनिक के साथ हेयर स्पा करना बहुत आसान है। इनफैक्ट केवल 3 प्रोडक्ट्स के साथ आप हेयर स्पा कर सकते हैं। एंड बहुत जल्दी इन नेक्स्ट फ्यू डेज हम एक
आप सबको इनवाइट शेयर करेंगे। हम हेयर स्पा एट होम एक इंटरवेंशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। यू विल सी कि कैसे बहुत इजीली आप सैटनिक के केवल 3 प्रोडक्ट्स के साथ हेयर स्पा कर सकते हैं, एंड अगेन इट बिकम्स वेरी वेरी रिलैक्सिंग फॉर यू ओवर द वीकेंड। तो आई थिंक मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं स्किन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, जो कि आप इंक्लूड कर सकते हैं इन योर लाइफस्टाइल टू फील गुड एंड किक अवे दोज मंडे ब्लूज। तो आगे बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को अब मैं फिर से इनवाइट करना चाहूंगी हमारी आज की वंडरफुल होस्ट मौलिका को। मौलिका, बैक टू यू। सो मच वर्तिका, आपने आई थिंक बिल्कुल सही कहा कि कुछ ये बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारे को मंडे ब्लूज भगाने में बहुत मदद करती है। इवेंचुअली जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, आई थिंक हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि बहुत रिलैक्स्ड हमारे मंडेज जा रहे हैं। इनफैक्ट और हेक्टिक और टायरिंग हमारे लिए कभी कभी हो जाता है, बट नेवरदलेस वेरी लिटिल थिंग्स दैट वी कैन डू फॉर आवरसेल्व्स एंड वी कैन फील बैक अगेन। हम लोग वापस से वो एनर्जाइज्ड फील कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक अभी वर्तिका ने बताया, यू नो वी कांट गो आउट एंड फील रिलैक्स, जहाँ पे हम लोग बस जाके बैठ जाते थे सैलून्स में और हमारा स्पा हो जाता था, एंड वी यूज्ड टू फील सो गुड दैट आवर हेयर फील्स गुड एंड ऑल। बिकॉज इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज कि सिर्फ हमारी स्किन या सिर्फ हमारी इंटरनल हेल्थ या एक्सटर्नल हेल्थ ही नहीं करती सफर, एक और ऐसा बॉडी ऑर्गन है हमारे बाल जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं ड्यू टू स्ट्रेस। So we definitely have to take good care of hair as well. और जैसा कि हमने बताया that we are very soon coming up with another intervention जहाँ पे हम लोग घर पे ही hair spa करना सिखाएंगे, which is very very simple again. But nevertheless, जैसा कि हमने जाना कि you know how right nutrition can help us, और जिस तरीके से प्रोटीन की importance यहाँ पे हमें वर्तिका ने बताई, that is again very important. I'm really sorry. I hope my slides are now visible. I will just quickly take you through the last part of this intervention, which again is a very important part of killing our Monday blues. So, आप में से कितने लोग हैं जो एक्चुअली में ये सब चीजें करते हैं, जैसे कि छोटे मोटे ब्रेक्स लेना बीच काम करते हुए, या फिर थोड़ी सी एक वॉक ले लेना अराउंड दी हाउस, या फिर चाय ब्रेक ले लेना, या फिर एक छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमने कर दी। कौन लोग हैं जो इवेंचुअली ये सब करते ही हैं? कितने लोग हैं जो करते हैं ये सब? आई गेस काफी सारे लोग हैं। एंड द वंडरफुल पार्ट ऑफ इट इज कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी जो है ये स्ट्रेस भरी जिंदगी, जो हमारे स्ट्रेस भरे मंडे है, वो हमें बहुत ज्यादा ओवरपावर ना करे। टू इंश्योर दैट वी ऑल्सो नीड टू यू नो डू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सिंस हम लोग सभी जने अभी घर से काम कर रहे हैं, व्हाट हैपेंस इज कि हम कई बारी अपने आप को एक वो स्पेशल फीलिंग नहीं दे पाते, या फिर कई बार अपने आप को इतना cheer up नहीं कर पाते। So you know one thing which really works for all of us, not only ladies or girls or men or boys, but for every one of us, is dressing up. एंड दिस इज अगेन अ वेरी फन एक्टिविटी। हालांकि हम लोग घर पे बैठे हैं, बट हमारे को सभी को आई गेस कोई ऐसा नहीं होगा, अगर कोई है तो प्लीज अपना हाथ खड़ा करे कि हमें तैयार होना पसंद नहीं है। आई गेस सभी को तैयार होना, अच्छा दिखना और अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराना बहुत पसंद है। सो यू नो दिस अगेन कम्स अंडर अ स्ट्रेस बर्स्टिंग एक्सरसाइज। सो छोटी सी टिप्स हैं जो आपके साथ में यहाँ शेयर करना चाहूंगी अबाउट ड्रेसिंग अप। बहुत बेसिक है, जरूरी नहीं है कि जब हमें ड्रेसअप करना है तो हमारे लिए नए कपड़े पहनना या फिर शॉपिंग करना ही होता है। शॉपिंग डेफिनेटली इज अ थेरेपी, बट क्योंकि अभी कोविड के टाइम पे हम लोग बहुत शॉपिंग वगैरह भी नहीं कर पाए और नहीं कर सकते फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो हाउ डू वी प्ले अबाउट इट? हम लोगों को कुछ एसेंशियल चीजें होती हैं जो हमारे सभी के वार्डरोब में होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट गर्ल्स ऑल्सो, सो कुछ बेसिक कलर्स होते हैं जो ऑफिस वेयर के लिए, कॉर्पोरेट वेयर के लिए बहुत मैंडेट होती है, लाइक योर वाइट्स, योर ग्रेज, योर ब्लैक्स। ये सारे कुछ कॉमन कलर्स हैं, राइट? एंड
ये सभी के पास, सभी के वार्डरोब में होते हैं। सिमिलरली फॉर मेन ऑल्सो हमारे पास शर्ट्स की कलर अगर कॉम्बिनेशंस में देखूं तो हमारे पास व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, स्काई ब्लू, बेबी पिंक, ये सारे कलर्स जो होते ही हैं हमारे वार्डरोब में। सो हम इन्हें कैसे मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, कैसे हम पेयर अप कर सकते हैं व्हाइल वी आर ऑन आवर जूम कॉल्स, व्हाइल वी आर ऑन आवर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग्स, कैसे हम लोग अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखा सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस अगेन इज अ स्ट्रेस बस्टर एक्सरसाइज। अगर आपको कभी भी लो या फिर डीमोटिवेटेड या लो मोरल फील हो रहा है, आप लोग प्लीज अपने आप को ये इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवा के देखें, एंड ट्रस्ट मी योर मंडे विल एक्चुअली बिकम वेरी मोटिवेटेड मंडे, #Monday which is very motivated, right? So a couple of things that we can definitely do. जब भी आपको तैयार होना है, फॉर एग्जाम्पल there's no offense, but being a girl, I can say that, for a girl to choose costumes and dresses and accessories, makeup, it takes a lot of time. बहुत हमारा टाइम कंज्यूम होता है. So हम लोगों को एक छोटी सी चीज पे बहुत ध्यान रखना है, वो है प्लानिंग आउट ऑन आवर आउटफिट. ये टिप जो है ये मेन एज वेल एज वुमेन दोनों के लिए काफी यूजफुल रहती है. दैट यू always plan out your costume or whatever dress you're wearing. So अपना जो आपका अटायर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मंडे को ऑफिस आउटफिट पहनना है तो आप लोग उसको संडे को प्लान आउट करेंगे, राइट? सो दिस गिव्स अस अ विंडो टू मिक्स एंड मैच. हम लोग के पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम होता है, हम लोगों के पास मिक्स एंड मैच करने का टाइम होता है कि ठीक है, अगर मैंने व्हाइट शर्ट पहनी है तो ये बेज के साथ अच्छी लग रही है, या डार्क ग्रे के साथ अच्छी लग रही है, लाइट ग्रे के साथ अच्छी. सो वी कैन डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट. सो ऑलवेज इंश्योर दैट सिर्फ मैंने जैसा कि बताया मेन वुमेन के लिए नहीं, बल्कि जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या फिर बॉयज हैं उन लोगों के लिए भी अप्लाई होती है. इट बिकम्स वेरी सिंपल एंड इनफैक्ट इट बिकम्स अ फन एक्टिविटी कि हम लोग अपने कॉस्ट्यूम या अपनी ड्रेस को हम लोग पहले से डिसाइड कर लें, प्लान आउट कर लें, राइट? नेक्स्ट इज दैट ऑलवेज, जैसे कि हम लोग बहुत सभी लोग इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, फेसबुक पे इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, एंड सिंस इट्स अ सोशल मीडिया ड्रिवन सेंचुरी आई वुड से, हम लोगों को ऑलवेज इंश्योर करना है कि जिससे भी हम इंस्पायर्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट आई रियली aspire to look like Kareena, that उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है, शी इज वेरी एलिगेंट, शी इज वेरी क्लासी. ऐसे सभी के होते हैं दैट वी लुक अप टू समवन की वाओ इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत कॉमन है. सो वी कैन टेक आइडियाज फ्रॉम देयर, राइट? एंड व्हाइल वी टेक आइडियाज फ्रॉम देयर वी कैन डेफिनेटली नोट इट डाउन कि अच्छा ओके व्हाइट की क्या क्या मतलब कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. ऑल्सो व्हाइल यू डिसाइड योर ड्रेस ऑलवेज लुक अप टू व्हाट द ओकेजन इज. आपकी ओकेजन जो है वो भी बहुत ज्यादा फोकस्ड होनी चाहिए, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी पार्टी में जाना है, सो आई कांट वेयर अ फॉर्मल ड्रेस देयर, आई कांट वेयर ट्राउजर्स एंड शर्ट देयर, आई हैव टू लुक अ लिटिल फैंसी, राइट? तो मैं लहंगा पहनूंगी या मैं सूट पहनूंगी या मैं कोई साड़ी पहनूंगी, समथिंग लाइक दैट. सो सिमिलरली अगर मुझे किसी क्लब जाना है, सो आई कांट वेयर अ साड़ी देयर, आई डेफिनेटली विल हैव टू वेयर समथिंग वेस्टर्न. सो ओकेजन को ध्यान में रखते हुए आप अपनी इंस्पिरेशंस ले सकते हैं कि ओके फॉर दैट ओकेजन मैं कुछ ऐसा पहन सकती हूँ जैसा XYZ ने पहना है, राइट? एंड ऑब्वियसली जब भी आप लोगों को डाउट होना कि ओ गॉड मैंने क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, always try and just go overboard. आप लोग थोड़ा सा overdress करिए, especially again if the occasion is like that. ऐसा नहीं कि आप ऑफिस जा रहे हैं या ऑफिस की मीटिंग है तो you overdress, but definitely if you're going out with your friends या lunch date पे आप कहीं जा रहे हैं या फिर अपनी फैमिली के साथ आप मूवी के लिए जा रहे हैं और anywhere else, you can definitely ट्राई, एक्सपेरिमेंट करिए. और ये एक्सपेरिमेंट्स जो है एक्चुअली मैं सच बता रही हूँ, दिस रियली वर्क्स फॉर मी. आई डोंट नो सभी लोगों के लिए काम करेगा नहीं, आप लोगों में से कई लोगों के लिए काम करता भी होगा फॉर श्योर. दैट व्हेनेवर वी गो ओवरबोर्ड, हम लोग या तो कुछ एक्सट्रीमली बहुत अच्छा कर लेते हैं या थोड़ा सा कुछ हो जाता है ऊपर नीचे, बट डेफिनेटली व्हेन यू गो ओवरबोर्ड एंड यू लुक गुड, आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो डबल ट्रिपल आई कैन से 4 times ज्यादा बढ़ जाता है about yourself and you feel happy about yourself. So again this is one wonderful exercise that I really promote. And next is that please whenever you see that आपसे आप एक
सेम तरीके के ड्रेसिंग सेंस को लेकर या आप सेम तरीके के स्टाइल को कैरी करके आप भी बोर हो गए हैं, प्लीज गो आउट ऑफ योर बॉक्स एंड जरूर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करें. लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन से दैट आई एम रियली इनटू ब्लैक्स एंड व्हाइट्स. मुझे खुद को पर्सनली, एज यू कैन सी राइट नाउ आल्सो आई एम वेयरिंग व्हाइट, सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट. सो ब्लैक एंड व्हाइट से मैं बाहर जाने की कई बार कोशिश करती हूँ एंड आई डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट. जब मैं किसी ऑफिस सेटअप में नहीं हूँ, किसी ऑफिशियल मीटिंग में नहीं हूँ, तो आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं कुछ फैंसी पहनूं जो थोड़ा सा मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी को चेंज कर दे. बिकॉज मोस्ट ऑफ यू जो लोग मुझे जानते हैं, मुझसे मिलते हैं, वो लोग सोचेंगे कि अगर अच्छा मॉली ने ब्लैक या व्हाइट ही कुछ पहना होगा, फॉर श्योर इसने कुछ इसके अलावा नहीं पहना. बट देन व्हेन एवर आई हैव in my past I've experienced that जब भी मैंने कभी अपनी styling sense के साथ या अपने colors के साथ I have played a little, तो मुझे compliments भी मिले हैं. So definitely you all can also try. Again, this is one very good stress buster. जब हमें compliments मिलते हैं, I think no one is there जो कहेगा कि मुझे compliments लेना पसंद नहीं है. Everyone loves compliments. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑलवेज एसेसराइज. जो भी आप पहने, चाहे आप फॉर्मल अटायर पहने या फिर कोई आपका फैंसी अटायर है, ऑलवेज एसेसराइज. सो एसेसराइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ ही पहन लें इन टर्म्स ऑफ एसेसरीज. इयररिंग्स भी पहन लिए, रिंग्स भी पहन ली, वॉच भी पहन लिया, ब्रेसलेट भी, नॉट नेसेसरी. आप लोग हमेशा, अगेन जब मैं बोल रही हूँ कि ड्रेसिंग अप टिप्स के लिए आपके लिए सबसे पहला रूल है कि आप अपने ओकेजन को हमेशा ध्यान रखें. अगर आपका ओकेजन है जैसे कि आप लेट्स से एक ऑफिस पार्टी के लिए बाहर जा रहे हैं, राइट? सो अब ऑफिस पार्टी के लिए बाहर जा रहे हैं तो इट इज मे बी इट्स एन ऑप्शन दैट यू कैन वेयर फॉर्मल और वेस्टर्न, बट जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं कि फॉर्मल ही कुछ हो या फिर सेमी फॉर्मल हमने कुछ पहना हो, जहाँ पे एक शर्ट हो, ट्राउजर हो एंड समथिंग लाइक दैट. सो वी डेफिनेटली हैव टू लुक अप टू आवर एसेसरीज. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दैट वी वेयर अ लिटिल necklace around our neck, and then we can carry a watch with a bracelet, like one very simple ring, something around our ears, very small studs. Earrings नहीं बहुत बड़े बड़े, but we can definitely wear studs. तो थोड़ा बहुत accessories में. Similarly for men, so अगर वो किसी party में जा रहे हैं, they can definitely play around with their ties, with their brooch, with their detailings, जिसमें आपके cufflinks and all सब ये सब कुछ आता है. आप इसमें you can experiment and vice versa, right? Now very important that वार्डरोब जो है हमारा, जैसा कि मैंने बोला है यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए ये मतलब नहीं है दैट वी ऑलवेज हैव टू गो एंड गेट न्यू क्लोथ्स. आई कैन एक्चुअली रिलेट फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन हियर जो लोग सोचेंगे कि इतने कपड़े होने के बाद भी हमारे पास कपड़े नहीं है. दैट हैपेंस, बट दैट डेफिनेटली गिव्स अस फ्रीडम कि जो हमारे पास है हम उनके साथ एक्सपेरिमेंट करें. सो कीप लुकिंग फॉर आइडियाज विद योर ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. अपने वार्डरोब में जो भी चीजें आपके पास है आप उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते रह सकते हैं. ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट इज, जो मेरे लिए आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सभी के लिए, मोस्ट ऑफ यू विल एग्री ऑन दैट, कि हमारी जो कंफर्ट ऑफ शू होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. फीमेल्स में क्योंकि बहुत सी फीमेल्स को हील्स पहनने का बहुत शौक होता है, तो हम लोग कई बार हाइट छोटी है या फिर वी वांट टू लुक टॉलर और वी वांट टू स्टैंड आउट, तो हम लोग थोड़ा लंबी हील पहन लेते हैं, right? So which sometimes brings us in discomfort. और discomfort में रहने का मतलब है कि वो जो सारा discomfort हमारे पैरों में हो रहा है वो हमारे फेस पे दिखने लगेगा, because we will not feel कॉन्फिडेंट. तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपका लैक करेगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है कि हमेशा आप कुछ भी जो भी मतलब फुटवेयर जब पहने तो बहुत कंफर्टेबल आपके लिए होना चाहिए. सिमिलरली फॉर मेन ऑल्सो. सो मेन का क्या रहता है, ज्यादातर या तो हमारे पे स्नीकर्स हो गए, आजकल बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स आ रहे हैं, बहुत फैंसी, बहुत क्लासी, इनफैक्ट वेरी स्टाइलिश ऑल्सो. सो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट देन हम लोग हमेशा कंफर्ट ढूंढते हैं. एंड मोस्टली हमारा जो ऑफिस सेटअप होता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि लेदर बूट्स या लेदर शूज पहन ले, which again brings us a little discomfort. हम लोगों को हालांकि उसको कंफर्टेबल बनाना है. वन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज दैट हमेशा अपने शू का जो साइज है वो अपने पैर के साइज के हिसाब से ही लें, उससे ना बड़ा लें ना छोटा लें. अगर हम बहुत टाइट ले लेते हैं आवर फिंगर्स गेट स्वेल्ड अप और वो बहुत ज्यादा हम लोगों को अनकंफर्टेबल बनाती है. नेक्स्ट इज अगर आप बहुत लंबा शूज ले लेते हैं तो योर फिट विल नॉट बी स्टेबल, वो आगे पीछे या फिर डिसलोकेट होता रहेगा फ्रॉम द एक्चुअल पोजिशन. उसमें चलने में भी दिक्कत आती है, विच इवेंचुअली कॉजेज अस
डिस्कम्फर्ट. सो हमेशा ट्राई दैट. एंड इनफैक्ट अगर आप कुछ बहुत फैंसी भी पहन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको पहननी ही हील्स हैं, आपको पहननी ही एक स्टेरेटोज है, तो आप लोगों को क्या करना है, ऑलवेज इंश्योर कि एक तो सबसे पहले शू बाइटिंग ना हो, हमेशा टेपिंग करें अपने शूज के अराउंड. सिमिलरली फॉर मेन ऑल्सो, मैन जनरली वेयर सॉक्स, तो उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट देन ऑलवेज लुक अप टू द कंफर्ट. एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि अपने हमेशा कंफर्ट का ध्यान रखें. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, always and always, whatever you wear, just be confident. Own at least one conversation piece. इसका मतलब है कि कुछ भी चाहे आपने पहना हो, वेरी सिंपल, लाइक आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज वेयरिंग वेरी सिंपल क्लोथ्स, प्लेन ऊपर से लेके एक ही उन्होंने कलर कोडिंग करा होगा, बट देन के साथ कुछ ऐसा उन्होंने एसेसरी कैरी करा होगा जो कि टॉक ऑफ दी पार्टी बन जाएगा, टॉक ऑफ दी गेट टुगेदर बन जाएगा. सो ऑलवेज 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 इंश्योर, चाहे वो एक बैग हो, स्लिंग हो, मोबाइल कवर हो, या फिर बेसिक आपके इयररिंग्स हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कुड बी टॉक ऑफ दी पार्टी, आई कैन से, उसको हमेशा ध्यान में रखें. सो ऑलवेज प्लान इट आउट. सबका मतलब सभी टिप्स का एक टिप है कि हमेशा अपने अटायर को प्लान आउट करें, एंड दैट अगेन ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, बिकॉज अगर आप अपने आप को अच्छे से कैरी कर पाते हैं, अगर आप जो भी पहन रहे हैं आप उसको कॉन्फिडेंटली कैरी कर पाते हैं, यू इवेंचुअली फील वेरी हैप्पी, एंड इट अगेन ब्रिंग्स अस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस रिलीफ. सो आई होप आप लोगों को ये ड्रेसिंग टिप्स और आज की जो मंडे ब्लूज का हमने एक ब्रेक लिया था, आई बिलीव इट 4 से 5 का हमारा ब्रेक बहुत अच्छा हो गया. एंड वर्तिका, व्हाट डू यू से, वुड यू लाइक टू ऐड अप अ लिटिल हियर कि कैसा हमारा मंडे ब्लूज जो है अभी तक किल हो पाया है, उसको हमने कैसे बीट कर पाए हैं? एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू ऐड? Vartika, can you hear me? Okay, so I think Vartika is not yes there. Can you hear me now, Monica? Yes, Vartika, we can now hear Okay, you. sorry, I think there is some connectivity issue today. Thank you so much. Thank you everyone for being a part of this. और I hope कि आपको आज का ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, and this will help you. Some good practices will help you have a more healthy, calm mind on a Monday morning and avoid Monday blues. Thank you so much for being a part of this event. Thanks. Wonderful. So with that, there is one note again कि जो भी टिप्स और ट्रिक्स आप आज यहाँ से लेके जा रहे हैं, प्लीज जस्ट डोंट टेक देम एंड डंप इट समवेयर. आप इसको अप्लाई करना शुरू करें. नॉट ओनली योर मंडेज बट योर जनरल वीकडेज विल ऑल्सो बी वेरी इजी, और हम थोड़ा सा लेस डीमोटिवेटेड फील करेंगे, रादर बहुत cheerful और बहुत excited हम feel करेंगे about our next day and how do we take it ahead. So with that, here is a signing off note from the marketing team. मैं मौलिका जस्सल अब आपसे आज्ञा लूंगी to sign off. Hope you have a very amazing and a motivated Monday ahead, and आप लोग सब अपनी Monday evening को और exciting बनाएंगे with this event. And all of you, I can see lots of comments here कि we took a tea break, we took a coffee break. So oh God, this is so good. I mean, बहुत ही छोटी सी चीज होती है tea और coffee break, but it definitely can give us a little relaxed state of mind. So wonderful, lovely having you all here. Keep sharing your comments just in case you liked it, you want to share your feedback. Keep them coming. You all have my number in case आप लोग वहाँ पे भी मुझसे connect करके अपने feedback share करना चाहें. Do share it. And thank you once again. Have a lovely evening ahead. And इसी तरीके से और exciting events हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे. Stay tuned and have a lovely week ahead. Goodbye.